शिव जी के जितने भी भक्त होंगे ना, वो या तो अपने आप को बहुत ही सात्विक प्रैक्टिसेस में देखते हैं या फिर बिल्कुल ही तामसिक एक्टिविटीज में देखते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सही है या ये सही है? देखो, कोई भी भगवान हो वो आपकी आस्था से जुड़ा है, राइट? तो अगर जैसे जो आपकी आस्था है वो मेन आपका रोल निभाती है किसी भी भगवान से कनेक्ट करने के लिए, तो अगर मैं कहूँ कि शिवजी जी तामसिक हैं तो ये मानना भी पूरा सही नहीं है, और अगर मैं कहूँ सात्विक हैं तो ये मानना भी बिल्कुल सही नहीं होगा। रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उनका एक नाम है भोला, भोले भंडारी है। वो सिर्फ आपकी आस्था से कनेक्ट करते हैं। अब अगर आप अपनी आस्था से उन्हें कुछ भी देंगे वो ले लेंगे। उन्होंने तो विष भी धारण कर लिया आस्था की वजह से, ठीक है? तो इसके लिए एक कहानी भी है, स्टोरी भी है, जिसमें कि शमशान भूमि में के जो पंडित होते हैं वो जो तपस्या करते हैं ना, वो तो शमशान में ही करते हैं। अब शमशान अगर देखा जाए तो क्या हम उसे पॉजिटिव चीज मानेंगे? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब शमशान भूमि से वापस आते हैं तो हम अपने ऊपर छींटा मारते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ताकि हम स्वच्छ बन जाएं। मगर भोले भंडारी तो रहते ही वहां पर। तो उन्होंने उनकी तपस्या करी, और जब वो भोग लगाने उनकी तपस्या से इतने वो खुश हो गए तो वो साक्षात प्रत्यक्ष रूप में आ गए उनके सामने। तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक मटन, एक मांस का टुकड़ा दिया कि ये हम आपको भोग लगाएंगे। तो माता पार्वती फटाफट से आ गई, क्योंकि भोले बाबा लेने वाले थे। तो कहते आप ये कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ये मांस है, ये किसी जीव का मांस है, ये आप नहीं ग्रहण कर सकते। तो भोले बाबा ने कहा कि ये क्या है क्या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उसकी आस्था इतनी पवित्र है कि मुझे ये ग्रहण करना पड़ेगा। उसने इतनी बड़ी आस्था से मुझे दिया है कि मुझे कनेक्ट कर गया। जब आजकल ये वर्ड बहुत ट्रेंडिंग है, कनेक्शन, हाउ कैन वी कनेक्ट, तो कनेक्शन आस्था ही है। और उस आस्था से जब कुछ भी आप भोले बाबा को चढ़ा देंगे वो स्वीकार कर लेते हैं।